94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है माही के साथ। पापा ने रोहन के रूम का दरवाजा धीरे से खोला। थोड़ा सा आड़ से देखा, रोहन बुक में सिर डुबाए बैठा था। बहुत आश्चर्य हुआ। शाम का वक्त था। सामने के पार्क से बच्चों के खेलने का शोर आ रहा था। हर रोज रोहन की आवाज भी उस शोर में शामिल होती थी, लेकिन आज तो कमाल ही हो गया। रोहन बिना किसी की कुछ कहे चुपचाप पढ़ रहा था। पापा ने मम्मी की तरफ देखा, इशारे में पूछा। मम्मी ने कंधे उचका दिए। उन्हें भी पता नहीं था कि रोहन क्यों इतना शांत था आज। हर बात मम्मी से शेयर करने वाला रोहन कुछ छुपा रहा था। इसका इल्म तो हो गया था इन दोनों को, पर अपने बेटे की आदत जानती थी कि ज्यादा देर तक मन में रख नहीं पाएगा। चाहे कोई भी बात हो, आकर कहेगा जरूर। उधर रोहन का ध्यान भी किताब में कहाँ था। वो तो अपनी गलती के बारे में सोच रहा था। कैसी गलती, जानिए कुछ देर में। 94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है माही के साथ। रोहन 11 साल का था। 4 साल में होशियार और सेंसिटिव। किसी को भी अपसेट या प्रॉब्लम में देखता तो तुरंत मदद के लिए कूद पड़ता। साफ दिल का था। कुछ गलत करना तो दूर, होते हुए भी नहीं देख सकता था कुछ गलत। और कभी कोई बात अच्छी या बुरी दिल को छू जाती तो मम्मी पापा को बताए बिना रह नहीं पाता। और डिनर टेबल पर आखिरकार रोहन के चुप्पी का खुलासा हो गया। स्कूल में चिल्ड्रंस डे के फंक्शन की तैयारी जोरों पर थी। रिहर्सल्स चल रही थी, एक डांस ड्रामा की, जवाहरलाल नेहरू की लाइफ हिस्ट्री पर। और रोहन बना था एक राजा। टीचर्स ने असेंबली हॉल में ड्रामा में पार्ट ले रहे सभी स्टूडेंट्स को बुलाया था फाइनल कॉस्ट्यूम ट्रायल के लिए। सभी बच्चे राजा रानी के कपड़े मुकुट देखकर बहुत एक्साइटेड थे। नकली तलवार और भाला लेकर एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे, खेल रहे थे, अपनी अपनी ड्रेस पहनकर देख रहे थे। तभी किसी बच्चे के सुबकने की आवाज आई। कौन सुबक रहा था बताती हूँ थोड़ी देर में। 94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है माही के साथ। सिया रोहन की क्लासमेट स्कूल के चिल्ड्रंस डे फंक्शन में होने वाले डांस ड्रामा में एक रोल प्ले कर रही थी। रोने की आवाज सुनकर सभी बच्चे मस्ती भूल गए और उसके आसपास इकट्ठे हो गए। टीचर भी आ गई। प्यार से उसके गाल सहलाते हुए जब मैम ने उसके रोने का कारण पूछा तो सिया ने अपनी ड्रामा की ड्रेस सामने कर दी। उसकी छोटी सी साड़ी फटी हुई थी, मानो किसी ने कैंची से जानबूझकर काटी हो। टीचर गुस्से से भर उठी। 2 दिन बाद फंक्शन था और सिया की ड्रेस पूरी तरह खराब हो गई थी। इतने कम समय में नई ड्रेस सिलवाना बेहद मुश्किल लग रहा था। फिर उन्हें एक्स्ट्रा खर्चे का हिसाब भी देना पड़ता। गुस्सा निकाला बच्चों पर। ये किसने किया? उन्होंने डपटते हुए एक एक से पूछा, पर पनिशमेंट के डर से कोई कुछ नहीं बोला। क्यों कोई सिया की ड्रेस खराब करता भला? रोहन डिस्टर्ब था। क्लास में मन नहीं लग रहा था। वो जल्द से जल्द छुट्टी होने का वेट कर रहा था। पर क्यों? पता चलेगा बस कुछ देर में। 94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है माही के साथ। रोहन जब से घर आया था तब से चुप था, अपसेट भी, इसीलिए खेलने भी नहीं गया। किताबों में सिर डुबाए बैठा था, पर ध्यान बार बार सिया के रोते हुए चेहरे की तरफ जा रहा था। कैसे उसकी ड्रेस ठीक होगी, क्या पहनेगी वो? मम्मी पापा प्यार से रोहन को सहलाने लगे। छोटी उम्र में भी उनका बेटा कितना समझदार और दयालु है, फक्र था उन्हें इस बात का। दोनों ने मिलकर रोहन को समझाया। हो सकता है ड्रेस गलती से फट गई हो, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, इसलिए इतना परेशान नहीं होना चाहिए। टीचर कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगी। रोहन का मन नहीं मान रहा था। कोई बात बार बार उसे दुखी किए जा रही थी।
उसने मन ही मन ठान लिया कि अगले दिन स्कूल पहुंचते ही वो टीचर से कह देगा कि आखिर असली बात क्या है। लेकिन ऐसी कौन सी बात जानता था रोहन? जानिए इस गाने के बाद। 94.3 माई एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है, माही के साथ। रोहन को लगा टीचर के हाथ का करारा थप्पड़ उसे पड़ने वाला था। जिस तरह वे उसे देख रही थी उसे तो ऐसा ही लग रहा था। कॉस्ट्यूम ट्रायल के समय टीचर ने कुछ बच्चों को बुलाया था कपड़ों की कटिंग के लिए। ध्यान से देखकर काटना, हिदायत देकर वो बाकी ड्रेसेस देखने में लग गई। ध्यान नहीं रहा रोहन को। कटिंग करने वाले कपड़ों के नीचे वो साड़ी भी रखी थी जो सिया पहनने वाली थी। बाकी कपड़ों के साथ साड़ी भी कट गई। रोहन को अपनी गलती का पता तुरंत ही चल गया था। वो डर गया और कुछ नहीं बोला। रिहर्सल्स छोड़कर क्लास में चला गया। छुट्टी होने का इंतजार करने लगा और बेल बजते ही घर भाग गया। पर गिल्ट ने पीछा नहीं छोड़ा। गलती करने और फिर छुपाने का गिल्ट पूरे दिन उसे अपसेट करते रहा। रात में भी देर तक उसी बारे में सोचता रहा। वो इस अपराध बोध से बचने का एक ही रास्ता था। कौन सा रास्ता बताऊंगी इस गाने के बाद। 94.3 माई एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है, माही के साथ। रोहन अपने आप को बचाने के लिए चाहता तो चुप रह सकता था, किसी को नहीं बताता कि सिया की ड्रेस उसने काटी, लेकिन ऐसा करना उसके नेचर में नहीं था। करता तो हमेशा एक गिल्ट उसके दिल में रह जाता और उससे निकलने का सबसे आसान तरीका था टीचर को सच बता देना, अपनी गलती मान लेना और जो भी पनिशमेंट मिले उसे एक्सेप्ट कर लेना। अगले दिन रिहर्सल्स पर टीचर के सामने खड़ा पनिशमेंट का वेट कर रहा था। पर ये क्या, टीचर ने कोई पनिशमेंट नहीं दी। रोहन हैरान था। रात डिनर पर रोहन ने मम्मी पापा को सारी बात बताई। पर टीचर ने मुझे पनिशमेंट क्यों नहीं दी, उसने प्यार से पूछा। रोहन ने पूरी ऑनेस्टी के साथ सबके सामने अपनी गलती मानी, इसलिए टीचर ने उसे माफ कर दिया। मम्मी ने रोहन के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, गलती तो किसी से भी हो सकती है बेटा, लेकिन हिम्मत अपनी गलती को छुपाने में नहीं बल्कि मान लेने में है, जो हर कोई नहीं कर पाता। इसीलिए टीचर ने तुम्हारी सजा माफ कर दी। बात रोहन की समझ में आ गई थी।